किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के बारे में बात करेंगे। गेहूं की फसल में 3 ऐसी खास चीज़ों के प्रयोग को लेकर आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिनका प्रयोग अगर आप गेहूं की फसल में शुरुआती स्टेज में एक बार कर लेते हैं तो इससे गेहूं में ज़्यादा फुटाव आता है, पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, बढ़वार भी अच्छे से होती है और आप गेहूं की खेती से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग करना होता है, गेहूं की फसल में इनका प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इनका प्रयोग कब करना चाहिए, इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइए, जिससे हम आगे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अगर आप इन 3 चीज़ों का प्रयोग सही समय पर करते हैं तो इससे पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से होता है। गेहूं में जिन जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति रहती है उन तत्वों की पूर्ति भी हो जाती है, जिससे पौधा हरा भरा बना रहता है। पौधे में ज़्यादा टेलरिंग देखने को मिलती है, ज़्यादा फुटाव आता है और आप गेहूँ की खेती से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। बात करते हैं उन 3 खास चीज़ों के बारे में। तो इसमें से पहली चीज़ आती है यूरिया। आप में से सभी किसान भाई गेहूं में यूरिया का प्रयोग करते होंगे। पौधे को शुरुआत में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इस कारण आपको गेहूं में शुरुआती स्टेज में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इसकी मात्रा को कम कर आप 2 भागों में, जब गेहूं में आप दूसरा, पहला या तीसरा पानी लगाते हैं उस समय यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, जिससे गेहूं की जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे में पीलापन नहीं आता है, पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है जिंक। जिंक की कमी अगर गेहूं में हो जाती है तो इससे ऊपर से पौधे की जो पत्तियां होती है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है, पत्तों पर धब्बे नज़र आते हैं, जिससे पौधा अच्छे से विकास भी नहीं कर पाता है। पौधे को जिंक की भी आवश्यकता होती है। अगर आप गेहूं में जिंक का प्रयोग करते हैं तो कई सारे फ़ायदे हमारी गेहूं की फसल में होते हैं। अगर आप अलग से जिंक का प्रयोग करते हैं तो 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक का प्रयोग आप अलग से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से जिंक और सल्फर की पूर्ति आपके गेहूं के खेत में हो जाएगी, जिससे गेहूं की जड़ों का विकास भी अच्छे से होगा और पौधा अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करेगा, पौधे में ज़्यादा फुटाव आएगा। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जिंक सल्फेट का प्रयोग अपनी गेहूँ की फसल में कर सकते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पौधे को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर की पूर्ति तो किसान भाई कर देते हैं। इसके अलावा पौधे की जड़ों के विकास के लिए कई प्रकार के पोषक तत्व गेहूं की फसल के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर इन पोषक तत्वों की पूर्ति किसान भाई कर देते हैं तो इससे गेहूँ में ज़्यादा फुटाव आता है, नई नई शाखाओं का निर्माण होता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप गेहूं में इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार का 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद पाए जाते हैं। सागरिका का प्रयोग अगर आप गेहूं में करते हैं तो सागरिका एक प्रकार से कई सारे फायदे गेहूं की फसल में करती है। गेहूं की ग्रोथ को बढ़ाती है, पौधे में ज़्यादा फुटाव भी लाती है और गेहूं में हरा भरा हमारा गेहूं का पौधा बना रहता है। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। आपकी फसल में किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है तो आप इन तीनों चीज़ों का प्रयोग अलग अलग स्टेज में कर सकते हैं, जिससे आप गेहूं की खेती से बम्पर पैदावार भी ले सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान।